बच्चों के भविष्य की चिंता हमेशा एक सच्चे शिक्षक को ही होती है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का क्या महत्व है वो आप इस खबर को देखकर खुद ही समझ जाएंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको ऐसे ही एक शिक्षक की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका नाम है सुनीला फ्रैंकलिन। इस कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वह बच्चों की पढ़ाई का। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, इसलिए आज भी ऐसे कई शिक्षक हैं जो कि बच्चों का भविष्य संवारने में जी जान लगाए हुए हैं। ऐसे ही कई शिक्षकों में से एक शिक्षक है सुनीला फ्रैंकलिन, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कचना गांव में प्राथमिक शाला की शिक्षिका है और जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्कूल के टीचरों में सहयोग से और गांव के नवयुवक युवतियों के सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवारी है। तुअर दुअर स्कूल, इसमें गांव में पढ़े लिखे युवक युवतियों को शिक्षा मित्र शिक्षा सखी के रूप में तैयार करके गांव के चौपाल, सामुदायिक भवन, मंदिर, चबूतरे आदि पर मोहल्ला स्कूल लगाकर मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाइट शिक्षा मित्र गावेश साहू व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चला करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहीं जिन गरीब बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उन्हें ये शिक्षक पूरे पाठ और चैप्टर को ऑडियो बनाकर ब्लूटूथ के माध्यम से कीपैड वाले मोबाइल पर सेंड कर रहे हैं। बच्चों घर जाकर उनके परिवार को बता रहे हैं कि उन्हें जब भी टाइम मिले इसे सुनकर पढ़ाई करें और जो बच्चे किसी कारण इस माध्यम से दूर है, पढ़ाई से वंचित है, उन्हें भी शिक्षक फ़ोन करके कॉन्फ्रेंस में लेकर ऑनलाइन फ़ोन करके पढ़ा रहे हैं। बाइट शिक्षिका सुनीला फ्रैंकलिन इस कोरोना के संक्रमण से बच्चों को कैसे बचाना है ये भी सिखा रहे हैं। मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का भी पालन करवा रहे हैं ताकि बच्चों में संक्रमण ना फैले और पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। इसी तरह अगर प्रत्येक सरकारी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझकर बच्चों को लगन से पूरी ईमानदारी से पढ़ाए और वहीं प्राइवेट शिक्षक पढ़े लिखे लोग भी अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठा ले तो कोरोना काल में लॉकडाउन में बच्चों का उज्जवल भविष्य आसानी से संवरा जा सकता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परत ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लॉकडाउन के तहत सभी लोग स्कूल बंद हैं तो घूम रहे हैं, तो इसमें ये हो रहा है कि बच्चों के मानसिक तनाव और मानसिक जो त्रुटियाँ हैं और जो बच्चे लोग नहीं सीख पा रहे हैं उस चीज़ों को हम लोग सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती सुनीला फ्रैंकलिन, शासकीय प्राथमिक शाला कचना, विकासखंड धरसीवां, जिला रायपुर से। जैसे कि सबको पता ही है कि इस कोरोना काल के दौरान में अगर नुकसान हुआ है तो बच्चों की पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुई है। इसके लिए टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति जोड़े रखने के लिए कुछ न कुछ नवाचार और गतिविधियां जरूर से करते रह रहे हैं। इसी कड़ी में मैंने जब से लॉकडाउन हुआ था तब से बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़े रखा। विभिन्न प्रकार के पजल गेम, अंतर ढूंढो, अंताक्षरी, वर्ग पहेली के माध्यम से बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़े रखा। उसके पश्चात शासन की योजना आई पढ़ाई तुम्हारा द्वार के अंतर्गत, जिसमें बच्चों को वर्चुअल ग्रुप बना करके ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना था। तो इसके लिए हम लोगों ने वर्चुअल ग्रुप बनाकर ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, जिसके तहत में इसके लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता थी। फिर भी बहुत सारे बच्चे इस ऑनलाइन क्लास में हमारे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, वे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाते थे। उसके बाद आया कि शासन की योजना आई कि बच्चों को क्या बोलते हैं नवाचार के माध्यम से घर और मोहल्ले के पाठशाला के माध्यम से पढ़ाई तो हर द्वार योजना आया, जिसके तहत ऑफलाइन क्लास ली जा रही थी। तो हमारे कचना प्राथमिक शाला में भी वहाँ पर 4 जगह मोहल्ला क्लास संचालित है, जिसमें वहाँ के युवक और युवतियाँ हमको सहयोग कर रहे हैं, जिनको हमने शिक्षा मित्र और शिक्षा सखी बनाया हुआ है। उनको वॉलंटियर्स के रूप में हम उनको नियुक्त किए हुए हैं और इस प्रकार से वो वहाँ पर मोहल्ला क्लास हमारे स्कूल में संचालित हो रहा है, सांस्कृतिक भवन में और आपका रामायण मंडली भवन में, और एक सदन है वहाँ पर के चबूतरे में क्लास संचालित हो रहा है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर जो बच्चे मोहल्ला क्लास में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो कीपैड मोबाइल है, साधारण मोबाइल,
तो उन मोबाइल के लिए हमने क्या बोलते हैं बच्चों को ब्लूटूथ के माध्यम से एक ऑडियो, हमने पाठ के ऑडियो को उनको फॉरवर्ड किया हुआ है, जिसको वो अपने घर में बैठ करके वो कभी भी कई बार उसको सुन करके पढ़ाई से जुड़े रह सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षकों के द्वारा, हमारे द्वारा, शासन के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में मैंने एक देखा कि कुछ बच्चों के पास जो मोहल्ला स्कूल में जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए उनको मैंने चिन्हांकित करके उनको कॉन्फ्रेंस कॉल करके भी मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो इस गंभीर परिस्थिति में भी हमारे शिक्षक साथी, हम सब शासन बच्चों के पढ़ाई लिखाई को जोड़े रखने के लिए तटस्थ हैं, ताकि बच्चों का पढ़ाई के प्रति जो रुझान है वह दूर ना हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर ना हो और उनको पढ़ाई का माहौल प्राप्त